हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 7000 वस्तुनिष्ठ में आज हम 12वां भाग पढ़ने वाले हैं। 11 भाग कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने 11 भाग में करवाया, जैसे कि मैंने मध्य प्रदेश की राजनीति करवा दिया है, जनगणना करवा दिया है, और भी मध्य प्रदेश की योजनाओं से संबंधित प्रश्न चल रहे हैं। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। पटवारी हो या एमपीपीएससी हो या जेल प्रहरी हो, संविदा हो, सभी के लिए ये रामबाण प्रश्नों की एक श्रृंखला। इसकी आप पीडीएफ भी 90 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं। 3050 प्रश्नों की ये पीडीएफ आएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये हमारे पटवारी का नोट्स है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उप योजना पंचधारा योजना का भाग नहीं है? कौन एक पंचधारा योजना का भाग नहीं है? तो पंचधारा योजना 1901 में आरंभ की गई थी। कब आरंभ की गई थी? 1901 में आरंभ की गई थी। और इस पंचधारा योजना का उद्देश्य था जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनका भला करना। तो ये उसका उद्देश्य था पंचधारा योजना का। इस योजना में 5 उप योजनाएं शामिल हैं। इस योजना में कितनी योजनाएं शामिल हैं? 5 उप योजनाएं शामिल हैं। सबसे पहला है आयुष्वती योजना, दूसरी है कल्प वृक्ष योजना, तीसरी है ग्राम्य योजना, चौथी है वत्सला योजना और 5वीं है सामाजिक पेंशन योजना। जीवन ज्योति योजना का संबंध आदिवासी क्षेत्र में चिकित्सा उपलब्ध कराने से है। यह पंचधारा योजना का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संचालित रोशनी योजना मध्य प्रदेश के किस एकमात्र जिले में है? बालाघाट, झाबुआ, मुरैना या शहडोल? तो देखिए, ये जो रोशनी योजना है नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे उनके लिए लागू की गई थी। नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र थे उनके लिए ये लाई गई थी। भारत सरकार ने नक्सल से प्रभावित क्षेत्र देश के 22 जिलों में 7 जून 2013 को रोशनी योजना प्रारंभ की थी। इसमें मध्य प्रदेश का एकमात्र बालाघाट जिला शामिल है। तो रोशनी योजना कहाँ के लिए है? बालाघाट के लिए है। पंच परमेश्वर योजना मध्य प्रदेश में कब आरंभ की गई थी? पंच परमेश्वर योजना मध्य प्रदेश में कब आरंभ की गई थी? 2011 में। पंच परमेश्वर योजना कब आई थी? पंच परमेश्वर योजना आई थी 2011 में। क्या उद्देश्य था इसका उद्देश्य था पंचायतों के विकास कार्यों के लिए एक मुश्त राशि उपलब्ध कराना। क्या था? पंचायतों के विकास कार्यों के लिए एक मुश्त राशि उपलब्ध कराना पंच परमेश्वर योजना का उद्देश्य था। इसके तहत 5 लाख से 15 लाख रुपए तक की राशि दी जाती थी। दीन बंधु योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? दीन बंधु योजना सिंचाई बिल माफ़ी, बिजली बिल माफ़ी, निःशुल्क दवा वितरण या कोई नहीं? तो दीन बंधु योजना का बिजली बिल माफ़ी से था संबंध, और ये 2013 में आई थी। मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु 24 घंटे निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जननी एक्सप्रेस योजना कब आरंभ की गई थी? जननी एक्सप्रेस योजना कब आरंभ की थी? 2006 में आरंभ की गई थी। 24 घंटे सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, प्रसव सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये योजना 2006 में आरंभ की गई थी। अगला है, देश की प्रथम बीओटी आधारित जल प्रदाय योजना निजी क्षेत्र के सहयोग से किस जिले में चलाई जा रही है? देश की प्रथम बीओटी परियोजना कौन सी? देश की प्रथम बीओटी आधारित जल परियोजना कि निजी क्षेत्र के सहयोग से मध्य प्रदेश के किस जिले में चलाई जा रही है? इंदौर, जबलपुर, देवास या उज्जैन? तो बीओटी से आधारित जल प्रदाय योजना देवास में चलाई जा रही है। कहाँ पे चलाई जा रही है? बीओटी आधारित जल प्रदाय योजना कहाँ पे चलाई जा रही है? देवास में चलाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं के लिए स्वरोजगार उन्मुख प्रशिक्षण, सह रोजगार परियोजना संचालन के लिए संस्थाओं के साथ अनुदान हेतु नॉराड योजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? नॉराड योजना नॉर्वे के सहयोग से चलाई जा रही है। नॉराड योजना किसके सहयोग से है? नॉराड योजना किसके सहयोग से है? नॉर्वे के सहयोग से है। मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ अभियान के तहत किस जिले में महिलाओं को बहुउद्देशीय कार्यक्रमों से जोड़ने हेतु मोरे डोबलिया का आरंभ किया? मोरे डोबलिया का आरंभ कहाँ से किया गया? तो ये किया गया है डिंडोरी जिले से। मोरे डोबलिया का आरंभ कहाँ से किया? डिंडोरी से। मध्य प्रदेश में क्रियान्वित लाड़ू अभियान किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश में क्रियान्वित लाड़ू अभियान किससे संबंधित है?
तो ये लाड़ो अभियान बाल विवाह जैसी प्रथाओं को रोकने से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल विवाह को रोकने। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है? 46%, 27, 31 या 21? 31%। 31.6% आबादी मध्य प्रदेश में BPL है। कौन सी? कितनी? 31.6%। 31.6% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 24.17। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 24.17 है राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान। राम रोटी योजना कब आरंभ की गई थी? राम रोटी योजना 2010 में आरंभ की गई। राम रोटी योजना कब आरंभ की थी? राम रोटी योजना 2010 में आरंभ की गई थी। 5 रुपये में भरपेट भोजन प्रदान करने के लिए। कौन सा उद्देश्य लाडली लक्ष्मी योजना का है? बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, मध्य बालिकाओं का शैक्षणिक सुधार। तो ये सभी जो उद्देश्य हैं ये लाडली लक्ष्मी योजना के हैं। अगला है मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना किसके लिए बनाई गई थी? तो मुख्यमंत्री जो अंत्योदय आवास योजना है वो जनजाति और जातियों के लिए बनाई गई थी। सूचित जातियां और जनजातियों के लिए बनाई गई थी। अंत्योदय दीनदयाल उपचार योजना के तहत एक परिवार को कितनी राशि दी जाती है? 30,000, 20,000, 15,000 या 10,000? तो एक अंत्योदय दीनदयाल उपचार योजना के तहत 20,000 की राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है? 20,000। अंत्योदय दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 20,000 की राशि अंत्योदय दीनदयाल योजना के तहत दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कल्प वृक्ष परियोजना किससे संबंधित है? कल्प वृक्ष परियोजना रेशम कीट पालन से संबंधित है। कल्प वृक्ष परियोजना किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पानी रोको अभियान नामक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये 1994 में आरंभ किया गया था। पानी रोको अभियान कब चालू किया गया था? पानी रोको अभियान 1994 में आरंभ किया गया था। 1010 से 1015 ईस्वी में निर्मित सबसे पुराने बांधों में कौन सा है? साइक्लोपियन बांध सबसे पुराना है, रायसेन में है। जल मित्र योजना क्या है? तो जल मित्र योजना छत पे जल का संचयन करना। जल मित्र योजना क्या है? छत पर जल का संचयन करना। दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके लिए? दीनदयाल अंत्योदय गरीबी रेखा से जो नीचे यापन कर रहे हैं उनके लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना है। दीनदयाल रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार के अवसर देना, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर देना। तो दीनदयाल रोजगार यही है दीनदयाल रोजगार योजना का उद्देश्य कि जितने भी शिक्षित लोग हैं और बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर देना, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। स्वच्छता संग्राम अभियान का उद्देश्य क्या है? पूरे इंदौर जिले को खुले में शौच से मुक्त कराना, शौच कराने से मुक्त कराना, पूरे इंदौर जिले को मल मुक्त कराना। तो इसका मतलब इसका जो उद्देश्य है वो इंदौर के लिए आया गया था। इंदौर जिले को खुले में शौच करने से मुक्त बनाने के लिए है। कौन सी परियोजना सोन नदी के ऊपर विकसित की गई और यह किस जगह पर है? कौन सी परियोजना सोन नदी पर विकसित की गई थी? तो सोन नदी पे कौन कौन? देखो शहडोल जो है यहाँ पे बाणसागर परियोजना है और बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है। कहाँ पर है? सोन नदी पर बाणसागर परियोजना बनाई गई। लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ 2 लड़कियों तक सीमित हैं, 3 लड़कियों तक, 1 लड़की तक या 4 लड़की तक? तो 2 लड़कियों तक सीमित है। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेना है तो अगर 2 लड़कियां हैं 2 लड़कियों तक ही ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गांव की बेटी योजना को किसके लिए आरंभ किया गया था? गांव की बेटी योजना की लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया था। गांव की बेटी योजना क्यों आरंभ किया गया? लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। फ्रेंड्स अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये मध्य प्रदेश पटवारी के नोट्स ले सकते हैं। टोटल 10 बुकलेट आपको इसमें मिलेंगी और इसके साथ आपको एक ऑनलाइन व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा। ये ग्रुप इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस ग्रुप में आपकी सारी तैयारी कराई जाएगी। मैं सभी को इस ग्रुप का ही बताती हूँ। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हर सब्जेक्ट का यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका हिंदी हो, हर सब्जेक्ट यहाँ पे तैयार करवाया जाएगा।
और करवाया जा रहा है। करंट अफेयर निःशुल्क दिया जाएगा। हमारी पूरी वीडियोस की PDF वहाँ दी जाएंगी। इसके अलावा प्रबंधन के छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको याद नहीं होते हैं वहाँ ट्रिक द्वारा याद करवाएंगे। प्रबंधन की परिभाषाएं ट्रिक द्वारा याद करवाई जाएंगी। सब कुछ वो ग्रुप में आपको टोटल एक, जैसे मैथ के कोई सवाल नहीं बनते हैं तो वहाँ पे ट्रिक द्वारा करवाएंगे। रीजनिंग के कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो ट्रिक द्वारा करवाएंगे। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें टोटल आपको 10 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें सामान्य प्रबंधन, कंप्यूटर दक्षता, गणित, तर्क शक्ति, हिंदी, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, भारत सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश की योजनाएं, व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, ये सब रहेगा। इसका चार्ज 2199 रहेगा। भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास डिलीवर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, सटीक को टू द पॉइंट नोट्स हैं। हैंड रिटन, पूरा प्रबंधन हैंड रिटन फ्लो चार्ट के साथ बनाया है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दीनदयाल समर्थ योजना को प्रारंभ कब किया गया था? दीनदयाल समर्थ योजना को प्रारंभ किया था 25 सितंबर 2004 को। दीनदयाल समर्थ योजना कब आरंभ हुई थी? 25 सितंबर 2004 को दीनदयाल समर्थ योजना आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वागत लक्ष्मी योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब किया था? जनवरी 2014 में स्वागत लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब आरंभ की गई? 1 अप्रैल 2013 को। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब आरंभ की गई? 1 अप्रैल 2013 को की गई थी। रोजगार निर्माण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, योजना मंत्री, राज्यपाल या कृषि मंत्री? तो मुख्यमंत्री। रोजगार निर्माण बोर्ड का अध्यक्ष 2004 से मुख्यमंत्री को ही बनाया जा रहा है। किस वर्ष ट्राइसेम योजना आरंभ की गई थी? ट्राइसेम योजना 1979 में आई थी। सेटविन योजना किससे संबंधित है? गुमटी के निर्माण से। सेटविन योजना किससे संबंधित है? गुमटी के निर्माण से। ग्रेन फॉर ग्रीन योजना क्या है? शैक्षणिक योजना, वानिकी योजना, बीज भंडारण, औद्योगिक योजना क्या है? तो ये 2002 में राज्य के बेड़े बनों एवं उपजाऊ भूमि की खेती योग्य बनाने हेतु विश्व बैंक की सहायता से आरंभ की गई थी। वानिकी योजना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने आदिवासी विकास खंडों को दीनदयाल आदिचलित अस्पताल योजना से जोड़ा गया है? टोटल 89 हैं और 86 को जोड़ लिया गया है। मध्य प्रदेश की बाड़ी योजना किससे संबंधित है? तो बाड़ियों में फलदार पौधे लगाए जाते हैं, तो बाड़ियों के फलदार पौधे लगाने से ही ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना आई थी? बाल हृदय उपचार योजना आया था जुलाई 2011 में। कब आया? जुलाई 2011 में। मध्य प्रदेश के कितने जिले NREGA के अंतर्गत शामिल हैं? मतलब NREGA मतलब नरेगा के अंतर्गत कौन शामिल हैं? तो कितने जिले शामिल हैं? सभी जिले। मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं, पहले 18 जिले में हुआ था लेकिन अब वर्तमान में सभी में शामिल है। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना नहीं है? भोपाल इसका योजना स्वर्णिम योजना का हिस्सा नहीं है। स्वर्णिम योजना में आते हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। दिल्ली ऊपर आता है उत्तर से, फिर यहाँ से आता है मुंबई, यहाँ से मुंबई आ गया, कोलकाता और चेन्नई। इस प्रकार से ये बनता है। किस वर्ष मध्य प्रदेश राम रोटी योजना आई? 2010 में आई थी। निर्मल ग्राम पुरस्कार किससे संबंधित है? स्वच्छता से। समग्र स्वच्छता अभियान से निर्मल ग्राम पुरस्कार संबंधित है। RGF योजना मध्य प्रदेश में कब से लागू है? 2006-07 से लागू है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद की साधारण सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य का मुख्य सचिव। राज्य के मुख्य सचिव जो होते हैं वो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद की साधारण सभा के अध्यक्ष होते हैं। मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन नंबर को कितना है? 181 CM हेल्पलाइन नंबर है, जिसको 30 दिसंबर 2014 को हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने आरंभ किया था। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कब आरंभ हुई थी? अप्रैल 2008 में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आरंभ हुई थी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारा आपका नंबर आपने हमारे व्हाट्सअप पर सेव नहीं करवाया है तो करवा दीजिए। 6260190944 पे आपको व्हाट्सअप करना है, सेव इट करके अपना नाम भेजना है। इससे आपको स्टेटस शो होंगे और उसके द्वारा आपको बहुत सारे क्वेश्चन की तैयारी होती जाएगी। अगर आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा।
मेरी इंस्टा आईडी है आकांक्षा1957। और अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप मुझे, या आप MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं, पटवारी के लेना चाहते हैं या मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में डिजिटल डाकिया योजना कहाँ से शुरू की? इंदौर से। डिजिटल डाकिया योजना कहाँ से शुरू हुई थी? इंदौर से हुई थी। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई आनंदम योजना की शुरुआत किसके लिए की गई? उद्यमियों के लिए, एथलीट के लिए, विकलांगों के लिए, गरीबों के लिए। तो गरीबों की सहायता के लिए आनंदम योजना की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने किसके समर्पण में वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया था? दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय के सम्मान में वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया था। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन नगरपालिकाएं सेवा प्रदान करने के लिए ई नगरपालिका नाम का ऐप बनाया है? हमारे मध्य प्रदेश ने बनाया है। इसको MP ई नगरपालिका सिटीजन पोर्टल कहते हैं। मध्य प्रदेश ट्राइफेक किससे संबंधित है? तो निवेश की सुविधा से संबंधित है। MP ट्रैफिक इसको बोला जाता है। फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स के नोट्स हैं। अगर आप मध्य प्रदेश MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। ये टोटल 11 बुकलेट मिलेंगी। इसके साथ भी एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहां आपकी तैयारी कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ये आज तक का टॉपिक खत्म हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, और उससे संबंधित क्वेश्चन पटवारी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल या परसों में लेके आऊँगी। इसके अलावा पटवारी के बहुत सारे कोर्सेज मेरे चैनल पर चल रहे हैं, वो ज़रूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।